नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। अगर हम हथेली को एक नज़र करते हैं तो देखिएगा, हथेली एक चौकोर किस्म की भी दिखाई दे रही है और एक आयताकार की भी दिखाई दे रही है। देखिए, मेहनती बहुत है, कर्म पे विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं और जब हम मेहनत करेंगे तभी हमें कोई भी चीज़ प्राप्त हो सकती है और प्राप्त तभी होगी जब मेहनत करेंगे। लेकिन मेहनत सही दिशा में होनी चाहिए। मेहनत अच्छे चीज़ को पाने के लिए होनी चाहिए, नाम कमाने के लिए मेहनत होनी चाहिए। धन पाएं मगर उस धन का सदुपयोग हो, ऐसा विचार ऐसे लोग रखते हैं और बहुत अच्छा आने वाला समय रहेगा। इस और हथेली यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी बात, आपकी जो बृहस्पति की उंगली है, जो जुपिटर माउंट है, उसके ऊपर वाली जो ये उंगली है, इंडेक्स जो फिंगर है, इसका जो झुकाव है शनि की तरफ है। ईश्वर के प्रति आस्था है इस और यहाँ पे ये इंगित करती हुई दिख रही है। वहीं इसका जड़ वाले भाग में जो मिडिल फिंगर है और इंडेक्स फिंगर है, इसका जो जड़ वाला भाग है, इन दोनों उंगलियों के बीच कहीं ना कहीं जो है आपको ज़्यादा छिद्र दिखाई दे रहा है। 35वें वर्ष तक आर्थिक रूप से थोड़ी कमजोरी रहेगी, लेकिन उसके बाद यहाँ पे मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच थोड़ा कम छिद्र दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। 35 वर्ष के बाद 45वें वर्ष तक कुछ हद तक जो है धन के मामले में थोड़ी परेशानी, संघर्ष और कमी रहेगी, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। फिर आप धन बचाना शुरू कर लेंगे। लेकिन जब आप देखोगे, जब आपकी रिंग फिंगर और आपकी सबसे छोटी उंगली के बीच में कोई गैप नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब आपकी ओल्ड एज जो होगी, जो बुढ़ापा आपका होगा, वो उस एज में समृद्धि आपके कदम चूमेगी। बहुत समृद्धशाली व्यक्ति आप रहने वाले। आपकी हथेली देख के इस चीज़ का पता चल रहा है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे समृद्धि और सुख आपके जीवन में आने लगेगा। अब देखिएगा, ईश्वर के प्रति आस्था है, लेकिन वर्तमान समय में शनि की जो उंगली है उसका भी जो है झुकाव कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सूर्य की उंगली की और रिंग फिंगर की ओर। थोड़ा ज़्यादा मेहनत जब कर लेते हैं, एक आम आदमी से ज़्यादा मेहनत जब करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद ही फल की प्राप्ति होती है। यहाँ पे सबसे छोटी उंगली देखिए, इसका झुकाव भी बिल्कुल जो है सूर्य की उंगली की ओर है, रिंग फिंगर की ओर है। मतलब कुल मिलाकर अगर बात करें, जो आपकी रिंग फिंगर है जिसे हम अनामिका उंगली कहते हैं और सूर्य की उंगली भी इसे कहा जाता है, इस और बाकी उंगलियों का झुकाव, बाकी फिंगर का झुकाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये श्रेष्ठ है, क्योंकि सूर्य के पर्वत की तरफ झुकाव होगा तो व्यक्ति यश की चाह रखने वाला होता है, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने की चाह रखने वाला होता है और ऐसा जातक या तो उच्च अधिकारी होता है, उच्च पदस्थ होता है, श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति बनता है। इस चीज़ की ये गारंटी देती है, क्योंकि व्यक्ति अच्छी सोच रखता है, मान सम्मान पाने की चाह रखता है, प्रतिष्ठा पाने की चाह रखता है और नाम और फेम पाने की चाह रखता है। दूसरी चीज़, रिंग फिंगर यहाँ पे अच्छी खासी लंबी दिखाई दे रही है और आपकी इंडेक्स फिंगर से बड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। इसे भी श्रेष्ठ अवस्था कहा जाता है। ये बहुत अच्छा है, ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है। अब मैंने जो झुकाव था उसके बारे में कहा कि पाने की चाह, लेकिन यहाँ पे रिंग फिंगर बड़ी है तो यशस्वी होता है अपने जीवन काल में। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा आपको मिलेगी और पाने वाले व्यक्ति होंगे, फेम पाने वाले व्यक्ति होंगे। और ज़्यादातर मामलों में ये देखा गया है कि ऐसा जातक यदि सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करे और रात दिन अपनी अच्छी मेहनत करे तो उसमें
95% ऐसे व्यक्तियों को सफलता की प्राप्ति होती है। एक सफलतम व्यक्ति ऐसे लोग होते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, इसमें कोई भेद नहीं होता है। दूसरी बात, हिम्मती स्वभाव के व्यक्ति होते हैं। रिस्क लेने की क्षमता ऐसे लोगों के अंदर अच्छी पाई जाती। यहाँ पे दो चीज़ देखने में जो है बहुत सुंदर रूप से दिखाई दे रहे हैं, और ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। देखिएगा, यहाँ पे अगर आप शुक्र क्षेत्र को देखिए, शुक्र और मंगल इनका विशेष रूप से, और जो यूरिन रेखा है, ये रेखा जो है यहाँ पे बहुत कुछ बता रही है। देखिएगा, ये जो शुक्र है, ये अंगूठे के नीचे के भाग को कहते हैं हम शुक्र, और ये शुक्र जो है ज्योतिष में इन्हें आचार्य कहा जाता है, गुरु माना जाता है, क्योंकि हमारी जो पौराणिक मान्यताएं हैं उनके अनुसार शुक्र दैत्यों के गुरु हैं। इसलिए समझा रहा हूँ कि समझने के बाद आप इस चीज़ पे ज़्यादा गौर करेंगे। निश्चित तौर पे इनके अंदर एजुकेशन की क्वालिटी है, इनके अंदर जो है गुरु होने का सामर्थ्य है। और इसमें ज़रा ध्यान दीजिए, शुक्र जो है हमारे जीवन में सलाह देने का कार्य करता है, इसीलिए इसे ज्योतिष में गुरु कहते हैं। दूसरा, आपको जीवन में जैसा भी सुख हो, यहाँ पे ध्यान दें, जीवन में जैसा भी सुख हो, अच्छा है बुरा है, जैसा भी हो, उसके पीछे यही शुक्र होता है। अब चाहे वो शारीरिक सुख हो, चाहे वो मानसिक सुख हो, बिना शुक्र के सुंदर पुष्ट और अच्छा हुआ, आपका शुक्र पुष्ट है मगर बहुत ज़्यादा बली है, इसको जो है सुंदर नहीं कहा जा सकता है, इसको अच्छे रूप में बैठा हुआ नहीं कहा जा सकता है। शुक्र अगर सही नहीं हो तो व्यक्ति को सुख नहीं मिलता है। तीसरी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात, वैवाहिक शुक्र। शुक्र को कलत्र कारक कहते हैं, मैरिटल लाइफ का मालिक इसे ही मानते हैं। आपकी हथेली में शुक्र बहुत ज़्यादा बली अवस्था में है, ये अगर बहुत ज़्यादा बली अवस्था में होता है तो व्यक्ति को मानसिक परेशानियां देता है। और मैरिटल लाइफ का मालिक है, वैवाहिक जीवन का इसको मालिक कहते हैं, तो निश्चित तौर पे उस सुख में जो है ये कमी देता है। दूसरी बात, यहाँ पे क्या योग बन रहा है, आपका जो मंगल का क्षेत्र है उसमें एक रेखा जाके और इस मंगल में एक यव का चिन्ह बना रही है। इस तरह से ये यव का चिन्ह बन रहा है, और ये बन रहा मंगल के क्षेत्र में। शुक्र आपका बहुत ज़्यादा पुष्ट है, और यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे इस रेखा को छोटी रेखाएं कहीं ना कहीं काटती हुई दिखाई दे रही है। देखिएगा, अगर शुक्र बहुत ज़्यादा बली हो तो मानसिक परेशानियां दे रहा है। ये अभी वर्तमान में शुक्र जो है अति बली है, तो आपको मानसिक परेशानी ये निश्चित रूप से दे रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी अभाव की स्थिति ये देता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी एक विषय को लेकर चिंता का भाव यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं। साथ में देखिएगा, विवाह रेखा इस तरह से है तो वैवाहिक जीवन में व्यक्ति को अड़चनों का सामना करना पड़ता है। और मंगल इस तरह से हो और कमज़ोर स्थिति में हो और इसमें द्वीप का चिन्ह बन रहा हो तो इस चीज़ को और ज़्यादा पुख्ता ये कर लेता है, क्योंकि मंगल का प्राबल्य वहाँ पे दाम्पत्य जीवन में आ जाता। शुक्र तो ऑलरेडी खराब है, वो अपना प्रभाव तो दे रहा है, क्योंकि वो मैरिटल लाइफ का मालिक है, मंत्रणा का कारक है। अगर वो अतिबली हो जाए या बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाए तो दाम्पत्य जीवन में तकरार की संभावना बढ़ जाती है, विचार नहीं मिल पाते हैं। लेकिन मंगल भी खराब हो और विवाह रेखा भी ठीक न हो तो तलाक की स्थिति भी पहुंच जाती है। और मंगल पे द्वीप हो तो निश्चित तौर पे एक बार व्यक्ति को तलाक की स्थिति आ जाती है। लेकिन जब उस पार्टनर से तलाक हो जाता है उसके बाद दाम्पत्य जीवन दोबारा से शुरू हो जाता है। और जब शुक्र भी अच्छी स्थिति में आ जाए, मंगल भी अच्छी स्थिति में आ जाए, तो जो व्यक्ति की अलग से शादी अगर व्यक्ति करना चाहे तो वो दाम्पत्य जीवन ठीक रहता है।
ठीक। लेकिन अभी वर्तमान समय की बात करें, यहाँ पे द्वीप है, उलझन की स्थिति है, और द्वीप दो चीज़ों को बताता है, कहीं ना कहीं कोर्ट और कचहरी का मामला ये बनाता है। ज़्यादातर मामला अगर ये द्वीप हो तो भूमि संबंधी विवाद को लेकर बनता है और भाइयों के बीच बनता है, ज़्यादातर मामले 96% मामले। लेकिन यहाँ पे शुक्र पुष्ट है, बहुत बली है, और मंगल पे द्वीप है, मंगल कमजोर है, रेखाओं से भरा हुआ है, तो निश्चित रूप से जो है इसमें दाम्पत्य जीवन में कोर्ट कचहरी का मामला बनता है। तीसरी बात, मस्तिष्क रेखा, हमारी ये रेखा यहाँ पे है, और मस्तिष्क रेखा पे एकाएक भाग्य रेखा अगर चली जाए तो ज़्यादातर मामलों में व्यक्ति जल्दबाजी में गलत निर्णय ले लेता है और उसी गलत निर्णय के कारण अपने विकास को अवरुद्ध कर लेता है। चाहे कितना भी संपन्न व्यक्ति हो, कितना भी जो है सुंदर व्यक्ति हो, लेकिन ग्रह स्थिति इस तरह से हो जाए तो जीवन जो है बहुत कन्फ्यूजन में हो जाता है और बहुत दुखी व्यक्ति रहने बैठ जाता है। कुल मिलाकर बात करें, सुकून नहीं मिल पाता है, सुख नहीं मिल पाता है, चाहे कोई भी सुख हो, शारीरिक सुख नहीं मिलता है, दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं मिलता है, और मानसिक सुख नहीं मिलता है, और मंगल का भी प्राबल्य हो तो इसमें बढ़ोतरी हो जाती है। और देखिएगा, जो मामला आपका अगर कोर्ट कचहरी का चल रहा होगा उससे आप निजात पाना चाहते हैं, क्योंकि दुख बहुत ज़्यादा गहरा हो गया है, ये रिश्ता बनना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि शुक्र बहुत बली हो गया है और आपका मंगल द्वीप का चिन्ह हो गया है, बहुत सारी रेखाओं ने काट लिया है और मंगल कमज़ोर हो गया है, तो ये रिश्ता जो है टिकना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर इससे छुटकारा चाहिए किसी भी रूप में, यदि छुटकारा चाहिए उसका उपाय दूंगा लिख करके, प्रॉपर ढंग से करिएगा। और जिस तरह की स्थितियां बन रही है देखिएगा, ये 6 महीने से लेके 1 साल के अंदर, 1 साल से थोड़ा ऊपर भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर मामले में 1 साल तक ये स्थितियां बनी रहेंगी और 1 साल और 6 महीने तक ज़्यादा रहेगी। 6 महीने के बाद आपकी परिस्थितियां आपके अंडर में आनी शुरू हो जाएंगी, आपके अनुकूल समय आना शुरू हो जाएगा और आप इस मुसीबत से ज़्यादातर 75% मामला आपका जो है शांत हो जाएगा और आपका रास्ता खुल जाएगा। लेकिन ये पूरा का पूरा मामला आपका 1 साल में जाके शांत होगा। उसके लिए मैं शुक्र का उपाय दूंगा, मंगल का उपाय दूंगा, उसको करना आपको बहुत ज़रूरी है। यदि आप उपाय कर लेते हैं और विधि के अनुसार करते हैं तो अच्छा फायदा आपको जीवन काल में मिलने वाला है। दूसरा, अगर आप बात करें, शुक्र क्षेत्र पे वर्टिकल लाइनें हैं, कार्य के प्रति जुझारूपन है, जिस काम को हाथ लगाएंगे उस काम में जो है निश्चित तौर पे जब तक कार्य की पूर्ति नहीं होगी तब तक छोड़ेंगे नहीं। आपकी अंगूठा जो है लचीला यहाँ पे दिखाई दे रहा है, परिस्थिति के अनुसार ढलने का वाला व्यक्तित्व आपका है। फर्स्ट फैलेंज अच्छा खासा नुकीला है, इच्छा शक्तियाँ बहुत है, लेकिन सेकंड फैलेंज लंबा तो है, लेकिन इस तरह से इसका आकार बना हुआ है कि व्यक्ति अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से रख नहीं पाता है। इन दोनों फैलेंजों के बीच एक योग का आकृति बनती हुई नजर आ रही है, जो बहुत सौभाग्यशाली हथेलियों में बनता है। भावुक किस्म के व्यक्तित्व आपका है, नाजुक हृदय वाले व्यक्ति हैं, लेकिन विद्वान हैं, अपने क्षेत्र में अच्छे खासे नॉलेज रखने वाले हैं और आपको अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख या तो मिल गया होगा या जीवन काल में अब मिलेगा, पर ये निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे आपका बृहस्पति देखें, आपका बृहस्पति बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे रूप में है। आने वाले समय में मान प्रतिष्ठा अच्छी बनी रहेगी। यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और मैनेजमेंट के क्षेत्र में होंगे तो 2021 की मिडिल से कामयाबी आपको निश्चित तौर पे मिलती हुई यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और धन में अभी तो सूर्य आपका अपुष्ट अवस्था में है, लेकिन धन के मामले में भी बड़े सौभाग्यशाली आप रहने वाले हैं। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा,
धन का आगमन, सुख का आगमन और जीवन में लग्जरी का आगमन आपका 45वें साल के बाद ही जो है आपके पास आएगा। और 55वें साल तक बहुत सुंदर योग धन के रूप में आपके बने हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, बहुत सुंदर योग बनते हुए दिख रहे हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपके जीवन में यदि कोई समस्या आती है तो आप केदारखंड का या भगवान शंकर के किसी रूप का ध्यान करिएगा। नमः शिवाय का जितना आप मानसिक जाप करेंगे आपके लिए वो बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन मंगल का और शुक्र का भी यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। जीवन रेखा अगर आपकी देखी जाए, जीवन रेखा आपका बहुत अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन 65वें वर्ष में धार्मिक आध्यात्मिक की तरफ ज़्यादा जो है झुकाव रहेगा, इस ओर ये दिखाई दे रही है। मस्तिष्क रेखा आपकी बहुत अच्छी है और आपका जो है हृदय रेखा देखें तो इसमें बृहस्पति का और शनि का प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। दिल से ज़्यादा सोचने वाले व्यक्ति हैं, नाजुक हृदय वाले व्यक्ति हैं। लेकिन यहाँ से एक भाग्य की रेखा यहाँ जाती हुई दिखाई दे रही है। ये अच्छी जो है कंडीशन यहाँ पे दिख रही है। और यहाँ पे एक और चीज़ देखें, यहाँ पे मस्तिष्क रेखा से निकलकर एक रेखा यहाँ पे बुध की ओर जाती हुई दिख रही है। ये बहुत अच्छा है। सीधी सी बात है, सभी जानते हैं बुद्ध पर्वत वाले वैज्ञानिक, गणितज्ञ, खोजी और उच्च कोटि के सफल व्यापारी होते हैं और ये रेखा व्यापार में बहुत ज़्यादा लाभ दिलाती है। लेकिन तब जब आपका बुद्ध का पर्वत भी बहुत सुंदर और पुष्ट और अच्छे रूप में हो, भव्यता लिए हुए हो। और बुद्ध को पुष्ट करने के लिए योगासन जरूर करें, हरी सब्जियों का, हरे फलों का, हरी दालों का ज़्यादा सेवन करें। और सुबह और शाम को, विशेषतर सुबह ब्रश करने के बाद, स्नान करने के बाद, ब्रश करने के बाद संडे को छोड़कर 21 दिन तक या 31 दिन तक तुलसी के 2 पत्तों का सेवन जरूर करें। और चंदन की खुशबू वाला एक परफ्यूम आता है, नहाने के बाद थोड़ी सी मात्रा में अपने बदन पे जरूर डालें। इससे आपका बुद्ध मजबूत होगा, आपकी वाणी की शक्ति बढ़ेगी, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स में आप बहुत अच्छा रहेंगे और व्यक्ति के व्यक्तित्व को भी ये बढ़ाते हुए यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत सारी रेखाएं हैं, सेवा भाव अच्छा है, एक से ज़्यादा भाषाओं के ज्ञाता है और बिजनेस माइंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शनि आपका थोड़ा गड़बड़ अवस्था में दिख रहा है, यहाँ पे बहुत सारी रेखाएं काट रही हैं इसको, और हृदय रेखा को भी काट रही हैं और यहाँ पे विष्णु चिन्ह को भी काट रहे हैं। 2-3 चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। देखिएगा, एक तो शनि जब नेगेटिव अवस्था में आता है तो जीवन में वैराग्य को जन्म देता है, व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है और उसके जीवन काल में खुशियों में ये कमी देने का काम करता है। दूसरी चीज़, ये नौकरी का मालिक होता है और भाग्य की रेखा भी यहीं पे आके मिलती है, इसलिए इसे भाग्य स्थान भी कहा जाता है। यदि भाग्य स्थान नेगेटिव हो जाए तो व्यक्ति को जीवन काल में संघर्षों का सामना करना पड़ता है, और चाहे धन में हो चाहे जीवन में हो, हर जगह से व्यक्ति को संघर्ष ही झेलना पड़ता है कदम कदम पर। तो शनि का भी मैं उपाय आपको बताऊंगा। सूर्य की अगर बात करें, सूर्य यहाँ पे देखा जाए तो बहुत सारी रेखाओं से, छिन्न भिन्न रेखाओं से यहाँ पे अलंकृत दिखाई दे रहा है। ऐसे में ये व्यक्ति के व्यक्तित्व को या व्यक्ति की छवि को कमज़ोर करने का काम करती है। दूसरी बात, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी व्यक्ति की मेहनत का, व्यक्ति के परिश्रम का पूरा क्रेडिट, पूरा श्रेय व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। काम बनते बनते रुक जाते हैं, सम्मान मिलते मिलते रुक जाता है, नेम और फेम उस तरह से नहीं हो पाता है जिस तरह से होना चाहिए। चाहे आप नौकरी करो, चाहे आप व्यवसाय करो, उसका विस्तार नहीं हो पाता है। इसके लिए आपको सूर्य को पुष्ट करना बहुत ज़रूरी है। कुल मिला के बात करें, सारा ग्रहण अभी नेगेटिव अवस्था में दिखाई दे रहा है, लेकिन ऊपरी मंगल आपका अच्छी अवस्था में है।
दृढ़ निश्चयी हैं, साहसी हैं, निडर हैं। और अगर आपका मैं चंद्रमा देखूं, आपका चंद्रमा बहुत खूबसूरत है। कैसी भी समस्याएं जीवन में आए, कैसा भी हो जाए, मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा बना रहेगा। और शरीर में समस्या आ भी जाए, आपका मन डिगेगा नहीं, कमज़ोर नहीं होगा, मजबूत रहेगा। आपका चंद्रमा खूबसूरत है, बहुत अच्छी स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है। पाचन तंत्र मोटे तौर पर बहुत बढ़िया रहने वाला है। आपके शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है बहुत अच्छा रहने वाला है। चंद्रमा अच्छा है, क्रिएटिव रहेंगे। चंद्रमा बली अवस्था में है यहाँ पे, अगर माँ है तो माँ का सुख मिलता रहेगा। चंद्रमा आपका बेहतरीन अवस्था में है, सकारात्मक सोच बनी रहेगी। लेकिन यहाँ पे देखो, बहुत सारी रेखाएं, अनगिनत रेखाएं हथेली में मौजूद हैं। थोड़ा ये मानसिक परेशानियों को जन्म दे रही है, संघर्ष को जन्म दे रही है। और पैसा आपके पास आ भी रहा होगा, लेकिन इस तरह से छोटी रेखाएं करियर की रेखा को, छोटी रेखाएं भाग्य रेखा को काट रही हैं। हथेली में पैसा टिकना वर्तमान में बहुत ज़्यादा महाभारत सा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल दिखाई दे रहा है। मैं इन सारी चीज़ों का आपको उपाय लिख कर दूंगा और बेहतरीन उपाय लिख कर दूंगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप जो है मुझे लिखें या फ़ोन करें, मैं आपसे बात करके आपके सारे प्रश्नों का उत्तर भी दूंगा और आपको समझाऊंगा भी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।